Hello my dear students, once again welcome back in our online classes. This is your Rajendra Bajaj sir. My dear friends, today we will read our lesson number 5 and the name of lesson is our food. Yes, वही food जो हम रोज खाते हैं. In this video we will discuss about nutrients, fats, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सारी चीज़ें हमें हमारे भोजन में प्राप्त होती हैं. जैसा कि हम सब जानते हैं, एज वी ऑल नो दैट वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एवरी डे. सम ऑफ अस लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड नट्स. हम में से कुछ लोग जो हैं वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अपने खाने में शामिल करना पसंद करते हैं, जिन्हें हम वेजिटेरियंस कहते हैं. और सम ऑफ अस लाइक टू ईट मीट, फिश एंड एग्स. हम में से ही कुछ लोग जो हैं अपने खाने में मांस, मछली और अंडे को शामिल करना पसंद करते हैं, जिन्हें हम नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं. क्लियर है? अब क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स आर यूजफुल टू अस इन डिफरेंट वेज. अलग अलग प्रकार का जो खाना है, भोजन है हमारा, वो हमारे लिए विभिन्न प्रकार से ही यूज़फुल है. क्योंकि जितनी विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये हमें खाने से मिलते हैं. कौन से भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, ये आज के चैप्टर में हम जानेंगे. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में. न्यूट्रिएंट्स क्या है? द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड दैट मेक अस स्ट्रांग. वो पदार्थ जो हमारे खाने में मौजूद होता है और जिससे हम मजबूत बनते हैं या स्ट्रांग बनते हैं, हेल्दी बनते हैं, और जो हमें एनर्जी देता है कुछ काम करने के लिए, ठीक है, जो हमें शक्ति प्रदान करता है, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ठीक है, वो पदार्थ जो हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं, जो हमें ताकत देते हैं, ठीक है, हमारे शरीर को फिट रखते हैं और हमें एनर्जी देते हैं काम करने के लिए, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. क्लियर है? तो व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? दैट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड दैट मेक अस स्ट्रांग, हेल्दी एंड गिव अस एनर्जी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. हाउ न्यूट्रिएंट्स वर्क? अब न्यूट्रिएंट्स कैसे काम करता है, ये हमारी हेल्प कैसे करता है, तो इसके बारे में जानें. तो न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस इन द फॉलोइंग वेज. हमारी न्यूट्रिएंट्स जो है वो इन सब चीज़ों में हमारी मदद करता है. क्या करता है? इट्स कीप आवर बॉडी हेल्दी. ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है. न्यूट्रिएंट्स के कारण ही हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, अदरवाइज हम बीमार पड़ जाएंगे. अगर हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, तो हमारे शरीर में डिफिशेंसीज हो जाएंगे. और डिफिशेंसीज के कारण हमने पिछले चैप्टर में डिफिशेंसी पढ़ी थी डिजीज़ के बारे में, तो हमारा शरीर बीमार हो जाएगा. ठीक है, तो वो डिफिशेंसी जो ना हो, इसके लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है. तो सबसे पहले क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस इन द फॉलोइंग वेज, जिसमें से पहला पॉइंट है कि इट्स कीप आवर बॉडी हेल्दी, इट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. ये हमारे शरीर को एक शक्ति भी प्रदान करता है, एंड हेल्पिंग इन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग आवर बॉडी. और कुछ कमियां अगर शरीर में आ जाती हैं तो उनकी भी पूर्ति ये कर देता है. तो ये न्यूट्रिएंट्स हमारी हेल्प करता है इस प्रकार से. अब न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स कैसे पाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स किस में पाया जाता है? तो द मेन न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड आर न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो है, सबसे पहले इसमें यहाँ पे दिया था कि न्यूट्रिएंट्स हमारे कैसे हेल्प करता है, और फिर दिया हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सा चीज़ें आती हैं. क्लियर है? न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. द मेन न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड आर, जो मेन न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो हमें भोजन में मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं? उनमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स. ये हमने अपने टॉपिक को स्टार्ट किया था, बताया था कि इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं. ठीक है, यानी ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें भोजन में पर्याप्त होते हैं. अब किस न्यूट्रिएंट का क्या काम है और वो कौन से भोजन में मिलता है, उसके बारे में जानते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में.
किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमें शक्ति प्रदान करता है, जो हमको एनर्जी मिलती है, जिससे हम काम करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स, अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में टायर्ड फील होगा, यानी हमें थका हुआ सा महसूस होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें शक्ति प्रदान करता है और इसलिए इसको हम लोग एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स युक्त जो भोजन होता है, जो भी भोजन कार्बोहाइड्रेट्स युक्त होते हैं उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं। तो अगर इसकी हम वैसे बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स गिव एनर्जी टू अस, सो दे आर नाउन एज एनर्जी गिविंग फूड। अब कौन कौन सी भोजन में, कौन कौन से खाने में कार्बोहाइड्रेट मिलता है? अगर आपको लगता है कि आपका शरीर थका हुआ है, कमज़ोर है, तो आपको किस प्रकार का खाना खाना चाहिए? ठीक है, तो उसके अंदर क्या आता है? राइस यानी चावल, ब्रेड, पोटैटोज़, है ना, यानी आपने ब्रेड जो होती है, ब्रेड हो, राइस है, आलू है, या अनाज, विभिन्न प्रकार के अनाज जो है, ये इनके अंदर हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। इवन कि चीनी में भी, यानी शुगर के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है। तो अगर इसको हम वैसे देखें कि राइस, ब्रेड, पोटैटोज, कॉर्न, सेरेल्स एंड शुगर आर फूड्स दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये वो खाना है जिनके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा प्राप्त होती है। अब अगर हम नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की बात करें तो वो है फैट्स। फैट्स भी जो है बेटा ये हमारे को कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही शक्ति प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है। ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा प्रदान करते हैं। बट फैट्स का क्या होता है कि अगर हम इनको प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं तो ये हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में मोटापा होने की बीमारी हो जाती है, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं। अब इसको बारे में हम एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे? फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड, ये भी एनर्जी गिविंग फूड ही है। ठीक है, जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट होते हैं वैसे ये भी हमें शक्ति प्रदान करते हैं। तो दे गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। क्या लिखा हुआ था कि इसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ज़्यादा ताकत देता है हमको ये। और ये कौन कौन सी चीज़ें में आती है? जैसे कि ऑयल के अंदर होता है। अब ऑयल वो ऑयल जो सीड्स से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी ऑयल के अंदर हमें फैट्स मिलता है। बटर जो दूध से निकलता है ना, घी जो है, मक्खन है, वो जो मक्खन जो है वो हम उसके अंदर फैट्स होते हैं। ठीक है, एंड फैट फाउंड इन, अच्छा, और दूसरा क्या है कि मीट के अंदर जो है ना जो फैट आता है, तो ये चीज़ें, तो ये इसमें फैट्स मिलते हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा शक्ति देते हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों को साथ में क्या आवश्यकता होती है कि इनके साथ में हमें प्रॉपर एक्सरसाइज या प्रॉपर हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है। अदरवाइज़ ये क्या होता है, हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है। अगर हम घी खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा हम जो है तेल की मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं, तो उसके बाद अगर हम ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते तो ये हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है और हमारे शरीर में मोटापा ज़्यादा फूल जाता है, जिसमें हमें और सारी बीमारियाँ भी लग जाती है। तो फैट्स क्या है? फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड, दे गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। ऑयल्स फाउंड इन सीड्स, butter from milk and fat found in meat are examples of fats as they help to keep our body warm। ये बोल रहे कि इससे हमारा शरीर जो है वो गर्म भी रहता है। इफ़ वी ईट टू मच फैट, ये देखो नीचे एक्सप्लेन किया हमने कि अगर हम बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं तो इट गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी एंड मेक अस अनहेल्दी। अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इन सब चीज़ों का करते हैं तो ये हमें अनहेल्दी भी कर सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमारे शरीर को फिट रखने के लिए प्रोटीन्स का ही एक बहुत बड़ा रोल होता है बेटा। प्रोटीन्स हेल्प टू बिल्ड अप द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं, शरीर के जो भाग हैं, इनको बिल्ड करता है वो। ठीक है, ताकत देता है इनको। जैसे बॉडी बिल्डिंग होती है ना, हमारी मसल्स वगैरह बन जाना, ये सब किससे होती है? ये प्रोटीन से होता है। ठीक है, तो प्रोटीन्स हेल्प टू बिल्ड अप द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इंक्लूडिंग आवर मसल्स, यानी हमारे मसल्स को भी बिल्ड करता है। दे आर आल्सो नाउन एज बिल्डिंग फूड। अब इसके अंदर क्या चीज़ आती है? जैसे इसमें हमारी बॉडी जो एकदम हमारा हेल्दी सा शरीर दिखता है, देखते हैं ना, जैसे जिम में जाते हैं खूब हेल्दी बॉडी हो जाती है, बॉडी बिल्डिंग जैसा, है ना, तो डोले सोले बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं? उनके साथ में एक्सरसाइज के साथ साथ में हमें प्रोटीन्स युक्त भोजन करना पड़ता है। तो क्या है? प्रोटीन्स हेल्प टू बिल्ड अप द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इंक्लूडिंग आवर मसल्स। दे आर आल्सो नाउन एज बिल्डिंग फूड। इनको हम बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, प्रोटीन्स वाले भोजन को। इसमें क्या क्या चीज़ आती है? इसमें मीट आता है, मछली आता है, दूध आता है, चीज़ आता है, अंडे आता है, और जो बीन्स होती है ना, फलियाँ वाली जो सब्जी होती है, वो सब्जियाँ वाले युक्त जो हमारे भोजन होता है उनको हम प्रोटीन्स युक्त भोजन कहते हैं। क्लियर है? तो यह है हमारा प्रोटीन्स वाले भोजन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स क्या है बेटा? विटामिन्स जो है, विटामिन्स और मिनरल्स, इनसे
इनसे युक्त जो भोजन होते हैं वो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। आपको पता है अगर हमारे शरीर में इन सब चीज़ों की कमियां होंगी तो अलग अलग विटामिन की अलग अलग बीमारी, अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो हम आँख से अंधे हो जाएंगे, है ना। अगर हम आँखों से रात को दिखाई नहीं देगा, रतौंधी हो जाएगी हमको। विटामिन बी की कमी होगी तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन सी या विटामिन डी की कमी होगी तो हड्डियों का रोग हो जाएगा। ई की कमी होगी तो नाखूनों को या बादाम का नाखूनों और बालों का कमियाँ या बीमारी हो जाएंगी। ठीक है, तो यानी हर विटामिन की एक अलग विटामिन की कमी से हमारे शरीर में अलग अलग बीमारी हो जाती है। ठीक है, हम बात करते हैं कि विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। विटामिन एंड मिनरल्स जो हैं ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, और इसलिए इनको हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं, इसलिए हम इनको प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। अब एक बात बताता हूँ आपको मैं, 6 प्रकार की विटामिन होती हैं। ठीक है, 6 प्रकार की विटामिन होती है। कौन सी है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है, ये 6 प्रकार के विटामिन होती है। सब इंपॉर्टेंट विटामिन। अब उसमें कौन से खाने, जैसे अभी आपको गाजर है, ठीक है, गाजर में आपको विटामिन ए मिलती है, विटामिन ए मिलती है। ठीक है, जैसे संतरा है, नींबू है, तो इनको अंदर आपको विटामिन सी मिलती है। और धूप में बैठने से हमें विटामिन डी मिलती है, कि विटामिन डी का सोर्स जो है सिर्फ वो कौन सा है, वो सनलाइट ही होती है। क्लियर है बेटा? तो विटामिन से हो गई ये। और मिनरल्स जो है ना, मिनरल्स कौन से होते हैं? जैसे आयरन, आयरन की कमी से हमारे शरीर में जो है वो ब्लड की कमी आ जाती है। कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की जो कमी के कारण जो रोग होते हैं वो हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से जो बॉडी में हमारे जो गले का रोग या और कोई रोग होते हैं वो आयोडीन की कमी से होते हैं, या पोटेशियम की कमी से होने वाली बीमारी होती है। तो आयरन, कैल्शियम और आयोडीन एंड पोटेशियम, ये सब चीज़ें क्या है? ये मिनरल्स होती हैं। तो वी शुड ईट दैट कंटेन्स दीज मिनरल्स। अब कौन कौन से खाना, हम किस प्रकार से खाना चाहिए, किस में हमको कौन सी चीज़ मिलेगी, उसके बारे में अगर जानकारी हम चाहें तो आयरन जो है वो हमारी किस में मिलेगी? वो स्पिनच के अंदर, पालक के अंदर मिलती है। आयरन की सबसे ज़्यादा किस में मिलती है? पालक के अंदर मिलती है। कैल्शियम सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? दूध के अंदर मिलता है। और पोटेशियम सबसे ज़्यादा किस में होता है? वो फ्रूट्स में होता है। कौन से फ्रूट्स में? जैसे संतरा, मौसमी, ये जो फ्रूट्स होते हैं इनमें हमको पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है। और आयोडीन जो है वो सी फूड में क्या होता है बेटा? सी फूड में वो होते हैं वो खाना जो हमें समुद्र से मिलता है। और समुद्र से कौन सा होता है? जैसे फिश वगैरह हो गई, मछलियाँ वगैरह हो गई, उसमें भी हमको आयोडीन मिल जाती है। या हमें सॉल्ट, यानी जो नमक खाते हैं हम लोग, सफ़ेद नमक खाते हैं, ये समुद्र से ही प्राप्त होता है सफ़ेद नमक, तो इसमें भी आयोडीन की मात्रा होती है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी अगर हमें होगी तो उसकी पूर्ति हम कहाँ से कर सकते हैं? सॉल्ट से और सी फूड से कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी होगी तो फ्रूट्स से कर सकते हैं, जिसमें हम लोग संतरा या मौसमी खा सकते हैं। आयरन की कमी है तो पालक खा सकते हैं। और कैल्शियम की कमी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मिनरल्स की, इनको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स को। इस विटामिन और मिनरल्स की ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने इसका एक अलग से वीडियो बनाया, इसमें कंप्लीट बताया हुआ आपको कि कौन सी विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, और वो कैसे पूर्ति हो सकती है। उसके बारे में आप मेरा जो वीडियो है विटामिन एंड मिनरल्स का, उसको देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें डिटेल से आपको जानकारियाँ मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये था आज का हमारा वीडियो। इसको हम पार्ट 1 में बनाया है, इसका अगला पार्ट हम पार्ट 2 बनाएंगे। थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक जरूर करें और कमेंट में आप लिखें इस चीज़ को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।